हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडिंग इस लाइफ की एक और नई प्रिडिक्शन वीडियो में। तो आशा रखता हूँ कि आज का दिन आप लोगों का अच्छा गया होगा, अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया होगा आप लोगों ने। बहुत दिनों के बाद मार्केट साइडवेज था, ऐसा बोल सकते हैं। पिछले 3-4 दिनों से मार्केट कंटिन्यू ऊपर आ रहा था, आज थोड़ा साइडवेज था मार्केट। ठीक है, आज क्लोजिंग हुई है निफ्टी की 10 पॉइंट अप में। वैसे तो मार्केट 605 के आसपास क्लोज हुआ है, लेकिन एवरेज क्लोजिंग मार्केट की 23,670 के आसपास आई है। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं आज का दिन कैसा था। तो आज मार्केट ओपन हुआ था कम से कम कितना, यहाँ से 70-80 पॉइंट अप साइड में मार्केट स्टार्ट हुआ था। वहाँ से 2 कैंडल डाउन साइड क्या गई, कल का जो लास्ट कैंडल का लो था वहाँ तक मार्केट आया, वहाँ से फिर से मार्केट बाउंस हुआ। रोज़ जैसे होता है वैसे मार्केट एक बार बाउंस हुआ, 6-7 कैंडल मार्केट ने कर दी। हमारा टारगेट था 860 के आसपास का टारगेट था हमारा, 23,860 के आसपास। तो मार्केट कम से कम 23,870 तक गया, वहाँ से फिर से मार्केट ने डीप दी। बहुत दिनों के बाद मार्केट डाउन साइड में एक अच्छा खासा आया है, थोड़ा सा कम से कम अप साइड से देखें हम तो यहाँ तक मार्केट 230 पॉइंट के आसपास डाउन साइड में आया था। प्रीमियम हमें चाहिए थे, वैसा नहीं था। यहाँ सिर्फ 2-3 कैंडल में था, यहाँ पे 2 कैंडल में था, बाद में प्रीमियम था ही नहीं, ऐसा बोल सकते हम लोग। फिर पूरा दिन मार्केट साइडवेज हो गया। पूरा दिन यहाँ से कितने बजे, 11 बजे से लेके मार्केट 3 बजे तक साइडवेज था। कुछ मोमेंटम नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ 1-2 कैंडल की स्पाइक दे रहा था, वो कर सकते थे आप लोग। तो अभी बात कर लेते हैं कल के लिए। तो कल के लिए निफ्टी में हम क्या ध्यान रखेंगे, तो पहले तो ये देखना है कि 1 डे की कैंडल बहुत दिनों के बाद एक रेड कैंडल आई है, देखिए यहाँ पे। तो कल ध्यान यही रखना है कि इस कैंडल का हाई तोड़ता है कि लो तोड़ता है। अगर हाई तोड़ता है मार्केट अपसाइड में 23,800 के ऊपर निकलता है तो अच्छा खासा अपसाइड में फिर से टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। कम से कम पहला टारगेट रहेगा 24,000, 24,000 के ऊपर 24,200 तक। उसके भी ऊपर निकलता है तो बहुत बड़ा टारगेट रहेगा अपसाइड में। लेकिन अगर लो तोड़ता है तो क्या करना है, तो लो तोड़ता है अगर मार्केट, तो एक दिन देखना है कि अगर कैंडल कितनी बड़ी बनती है लो के नीचे। अगर सेम ऐसा ही मार्केट रहता है डाउन साइड में, तो डाउन साइड में ज़्यादा अग्रेसिवली नहीं देखेंगे। लेकिन अगर मार्केट 23,530 तोड़ देता है तो अच्छा खासा डाउन साइड में मार्केट आ सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। चलिए देख लेते हैं लेवल कैसे रहेंगे। तो ध्यान ये रखना है मार्केट का 23,600 से लेके 23,750 इसके बीच में मार्केट रहता है। तो फिर से यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हो सकता है। लेकिन अगर अप साइड में मार्केट 23,750 निकालता है तो पहला टारगेट हमारा रहेगा 23,820, उसके ऊपर सीधा 23,900, 23,900 सॉरी, और 23,900 निकालता है तो सीधा 24,000 तक मार्केट आ सकता है। ठीक है, तो अपसाइड में 23,600 से लेके कम से कम 400 पॉइंट का अपसाइड का टारगेट है। लेकिन इतना ज़्यादा मार्केट वो एक दिन में नहीं जाएगा। लेकिन 23,750 के ऊपर 24,000 तक मार्केट जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे। और डाउन साइड में अगर निकलता है मार्केट 23,600 के नीचे, तो पहला टारगेट रहेगा 23,540 का। पहला टारगेट थोड़ा छोटा है, लेकिन इसके नीचे निकल गया मार्केट एक बार तो सीधा 23,435 तक आएगा। उसके बाद ये जो गैप अप ओपन हुआ था मार्केट, वो पूरी गैप फिल करने आएगा डायरेक्ट नीचे मार्केट कम से कम 23,350 तक। ठीक है, तो डाउन साइड में भी 400 पॉइंट की रेंज है, अप साइड में भी 400 पॉइंट की रेंज है। तो ध्यान रखेंगे अप साइड में 23,750 के ऊपर, डाउन साइड में 23,600 के नीचे। तो 23,350 निकलेगा तो सीधा 23,275 तक मार्केट आ सकता है। तो ध्यान रखना है 1 डे की कैंडल में ध्यान रखेंगे। अगर 1 डे की रेड कैंडल का हाई तोड़ता है तो अप साइड में देखना है, लो तोड़ता है तो डाउन साइड में देखना है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी भी देखिए साइडवेज थी, नीचे आई, लेकिन एक बीच में ग्रीन कैंडल लग गया है तो प्रीमियम बिल्कुल भी नहीं दिया है बैंक निफ्टी ने। तो बैंक निफ्टी में लेवल ध्यान रखना है 51,425 डाउन साइड में। अगर 51,425 तोड़ता है तो अच्छा खासा डाउन साइड में कम से कम सीधा 51,000 तक मार्केट आ सकता है। ठीक है, 425 पॉइंट डाउन साइड में मार्केट आ सकता है। अगर 51,000 भी तोड़ देता है डाउन साइड में तो सीधा 50,800 तक आएगा। 50,800 तोड़ता है तो जो गैप अप ओपन हुआ था वो नीचे आ जाएगा। कौन सा लेवल, 50,625 का। ठीक है, तो डाउन साइड में कम से कम ये 1,000 पॉइंट की रेंज है, तो उसको ध्यान रखना है। अप साइड में अगर किसी को देखना है तो अप साइड में मार्केट अगर 51,650 निकालता है अप साइड में, तो उसके ऊपर सीधा आएगा मार्केट 52,000 तक। ठीक
ठीक है। 52,000 के ऊपर निकलता है तो दूसरा टारगेट रहेगा 52,300 का, ठीक है। तो अप साइड में भी कम से कम 1000 पॉइंट की रेंज है, डाउन साइड में भी 1000 पॉइंट की रेंज है, लेकिन जब तक बैंक निफ्टी इस रेंज को नहीं निकालता तब तक कुछ भी मत करना। और उसकी 1 डे की कैंडल देख लेते हैं हम लोग, उसमें भी सेम बनी है, बहुत दिनों के बाद एक रेड कैंडल आई है लेकिन छोटी सी है, तो ये स्ट्रॉन्ग अभी भी अपसाइड के लिए है। मार्केट डाउन साइड में होता अगर ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती तो, लेकिन अभी रिजेक्शन जोन था, वहाँ पे एक रेड कैंडल बनाई है। कल हाई तोड़ता है तो अपसाइड में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है हमको, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं मिड कैप की। तो मिड कैप में देखिए आप लोग, मिड कैप में सेम लेवल रहेंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं। मिड कैप आज अच्छा खासा नीचे आया था, बीच में होल्ड लेके आया लेकिन अच्छा खासा नीचे आ गया था, ठीक है। तो मिड कैप में ध्यान रखना है, अगर 11,550 निकलता है डाउन साइड में तो पहला टारगेट रहेगा 11,500 का। अगर 11,500 निकलता है तो उसके नीचे आएगा सीधा 11,410 का। 11,410 डाउन साइड में निकलता है तो सीधा 11,350 तक आएगा, ठीक है। तो डाउन साइड में 3 टारगेट रहेंगे। अप साइड में अगर किसी को देखना है तो अगर मार्केट 11,600 अप साइड में निकलता है तो पहला टारगेट रहेगा 11,700 का, और उसके ऊपर अगर निकलता है तो सीधा 11,760 का, ठीक है। 11,760 निकलता है अप साइड में तो 11,800 तक मार्केट आ सकता है, ठीक है। तो अप साइड में ये 3 टारगेट रहेंगे, डाउन साइड में भी 3 टारगेट रहेंगे। मिड कैप इसके ऊपर या नीचे जाता है तो आगे देखेंगे हम लोग, लेकिन अभी मिड कैप पिछले 2 दिनों से 100-200 पॉइंट की रेंज में ही घूम रहा है, तो इतना टारगेट तो बहुत बढ़िया है, चलेगा। हम अगर इसकी 1 डे की कैंडल देखें तो इसकी 1 डे की कैंडल अच्छी खासी स्ट्रांग बनी है, देखिए यहाँ पे दूसरे बैंक निफ्टी और निफ्टी के मुकाबले इसने अपनी अगली कैंडल का लो तोड़ दिया था। हाई के ऊपर ओपन हुआ, उस वहाँ से लेके उसने लो तोड़ा था, लेकिन लो के नीचे सस्टेन नहीं हुआ है। तो अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी के मुताबिक देखें तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है मिड कैप में, निफ्टी में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनी है। अगर ये 600 के आसपास क्लोज होती तो एक अच्छी खासी कैंडल होती, लेकिन ये एवरेज क्लोजिंग 670 के आसपास आई है, वो थोड़ा दिक्कत दे रहा है अभी मार्केट। तो अभी रेड कैंडल बनी तो है लेकिन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है रेड कैंडल, तो अपसाइड का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। सेम बैंक निफ्टी में भी सेम है, तो ज़्यादा ध्यान नहीं देना है अभी डाउन साइड में। अप साइड में मार्केट जाता है वहाँ तक जाने देना है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हो सके उतना शेयर कर दीजिएगा। हम लोग मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। चलिए बाय बाय।